So let's do this now. Type 1 versus type 2 डायबिटीज़ mellitus. Type 1 और type 2 में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डिफेक्ट, मसला कहाँ पे होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पैनक्रियास, राइट? ये आपका पैनक्रियास है, आपका नहीं मतलब पेशेंट का, ये पैनक्रियास है. ओके, पैनक्रियास के अंदर क्या होता है हमारे पास? बीटा सेल, राइट? आई एक्सप्लेन दियर पैथोफिजियोलॉजी इन वेरी डिटेल इन द फर्स्ट लेक्चर. ओके, तो ये हमारे पास बीटा सेल है और बीटा सेल के अंदर क्या होता है हमारे पास? बीटा सेल क्या रिलीज़ करता है? इसी बीटा सेल को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया. ये बीटा सेल रिलीज़ करता है इंसुलिन, राइट? और इस इंसुलिन को बीटा सेल से कौन रिलीज़ करवाता है? ग्लूटामिक एसिड. क्या है कि बीटा टाइप 1 डायबिटीज़ में कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है. ओके, ऑटो एंटीबॉडीज़, वो ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? इस तरह से ग्लूटामिक एसिड को डिस्ट्रॉय करते हैं. जब ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा, एंड दैट विल लीड टू डायबिटीज़ टाइप 1. ओके, फिर उसके बाद टाइप 2 में क्या होता है? इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, प्रोग्रेसिव पैनक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर. इसमें ये है ना कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, दैट बेसिकली मींस कि ये जो आपके पास इंसुलिन आता है ब्लड में, ओके, इंसुलिन होता है इसमें बीटा सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो सेल्स हैं ना वो रेजिस्टेंट होते हैं, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते या इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, राइट? जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होता है. ओके, उसके बाद इंसुलिन नेसेसरी इन ट्रीटमेंट. अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में हमें ऑलवेज इंसुलिन की ज़रूरत होती है एज अ ट्रीटमेंट. ओके, क्योंकि मैंने बताया था आपको इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हमारा बॉडी, तो इसी वजह से हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है. फिर उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें समटाइम्स इंसुलिन की ज़रूरत होती है. क्योंकि बीटा सेल्स सही होते हैं और वो बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करते हैं. अच्छा, उसके बाद है एज. ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है दे मोस्टली अकर इन द पीपल बिलो द 30 ईयर्स ऑफ एज, और टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली किन में होता है? मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज पेशेंट्स में. ओके, तो इस बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन इज़ कॉमन. ओके, कभी कभी क्या है कि ये जो फॉर एग्जांपल लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज वाले पेशेंट है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ प्रेजेंट करते हैं आपके पास. ओके, इसी तरह से कभी कभी क्या है कि मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज वाले पेशेंट्स जो है वो कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स के साथ आपके पास प्रेजेंट करते हैं. ओके, फाइन, देयर आर मेनी एग्जांपल्स. उसके बाद है एसोसिएशन विद ओबेसिटी. अच्छा, ओबेसिटी किस में होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ में ओबेसिटी नहीं होता, राइट? टाइप 2 डायबिटीज़ में हमेशा ओबेसिटी होता है मोस्टली. ओके, उसके बाद है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. कौन सी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन डायबिटीज़ करवाता है? रिलेटिवली वीक. अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत ही कम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. ओके, हालांकि हम जब बात करते हैं फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज़ की, उसमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है. ओके, नेक्स्ट एसोसिएशन विद HLA सिस्टम. HLA सिस्टम इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम. क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में HLA एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है. यस, ओके, और कौन सा HLA एसोसिएशन होता है? HLA DR4 एंड HLA DR3. सी दिस केम इन द MCQ ऑल्सो, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, डायबिटीज़ टाइप 1 में कौन सा HLA एसोसिएशन होता है? HLA DR4 एंड HLA DR3. ओके, 4 - 3 = 1. सो ये 4 और 3 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डायबिटीज़ टाइप 1 में. हालांकि जब आप बात करते हो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, उसमें आपको कोई भी HLA एसोसिएशन नहीं मिलता, राइट? उसके बाद है ग्लूकोज इंटॉलरेंस. ग्लूकोज इंटॉलरेंस किस में होता है सबसे ज़्यादा? सीवियर जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है वो होता है हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ में. ओके, राइट, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत ही क्या है कि जितना भी ग्लूकोज है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर होता है, और कोई भी ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाते. क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, राइट? तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस सबसे ज़्यादा किस में होता है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस मतलब ग्लूकोज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हमारे ब्लड वेसल्स, राइट, हमारी बॉडी. वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ में सबसे सीवियर. जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं तो उसमें माइल्ड टू मॉडरेट ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है. क्योंकि इसमें इंसुलिन थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस होता है और हमारे सेल्स, कुछ सेल्स हमारे इंटेक्ट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंसुलिन को और ग्लूकोज सेल्स के अंदर चले जाते हैं. ओके, उसके बाद है इंसुलिन सेंसिटिविटी. जाहिर सी बात है इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होगा? टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़? टाइप 1 डायबिटीज़ होगा ना. सबसे हाई सेंसिटिविटी टू इंसुलिन किस में होगा? टाइप 1 डायबिटीज़ में, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा. टाइप 2 डायबिटीज़ में लो है. क्यों लो है इंसुलिन सेंसिटिविटी? क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, उसके बाद कीटो एसिडोसिस किस में कॉमन होता है? कीटो एसिडोसिस होता है कॉमन
टाइप 1 डायबिटीज़ में। इसका मतलब ये है ना कि सेल्स के अंदर जो है फॉर एग्जांपल जब ग्लूकोज नहीं जा पाता तो सेल्स को एनर्जी तो चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से लेके आता है सेल्स, फैट की ब्रेक डाउन करके, राइट। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीटोएसिडोसिस। आई विल एक्सप्लेन दिस इन वेरी डिटेल इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ओके। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अच्छा, कीटोएसिडोसिस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में रेयर होता है, ओके। बीटा सेल नंबर्स इन द आइलेट्स। अच्छा, बीटा सेल के नंबर्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेनक्रियास है, ओके। फिर पेनक्रियास के अंदर ये है बीटा सेल। बीटा सेल के अंदर जो है क्या है हमारे पास, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, राइट। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान किस में ज़्यादा होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करता है, राइट। कौन डिस्ट्रॉय करता है, ऑटो एंटीबॉडीज़, टी सेल्स, ओके। हालांकि जब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है आपके पास बीटा सेल्स, ओके, विथ एमिलॉइड डिपॉजिट्स। एमिलॉइड क्या है हमारे पास, एमिलॉइड दिस इज़ अ प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन, ओके। सीरम इंसुलिन लेवल। सीरम इंसुलिन लेवल आपको कहाँ पे कम मिलता है, सीरम इंसुलिन लेवल जाहिर सी बात है आपको टाइप 1 में कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हालांकि जब आप बात करते हो टाइप 2 की, उसमें आपको इनिशियली आपको इंक्रीज़ मिलेगा, बट इन एडवांस्ड केसेस आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास है ना बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इतना ज़्यादा वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है कि एक टाइम आता है कि वो जो बीटा सेल है ना आपके पास, वो फेल हो जाता है, ओके। सो दैट विल लीड टू बीटा सेल फेलियर, राइट। उसके बाद क्लासिकल सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में, एक तो आपको पॉलीयूरिया मिलेगा, ओके। डायबिटिक पेशेंट में कौन से सिम्टम्स होंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड वेट लॉस। अच्छा, ये जो फीचर्स है, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सबसे मोस्ट कॉमन कहाँ पे होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में। हालांकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको समटाइम्स मिलेगी, राइट। जब आप हिस्टोलॉजी करते हो, राइट, हिस्टोलॉजी करते हो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तो आपको क्या मिलता है, आइलेट ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको क्या मिलता है, आइलेट एमिलाइड पॉलीपेप्टाइड डिपॉजिट्स, राइट। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, मोस्टली जो आपने वो याद रखना है क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एज, ओके, एज के बेसिस पे, और दूसरा ये जो एसोसिएशन है इसकी, HLA-DR4, HLA-DR3, ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली, राइट। अदर देन दैट अगर आप बाकी चीज़ें आप याद रख सकते हो, सो दैट इज़ वेल एंड गुड।